Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Butwar, your mathematics teacher and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 क्लास 8 सुपर मैथ स्टार की। जो एक्सरसाइज 12.3 है वो एक फार्मूला पे बेस्ड है। सबसे पहले वो फार्मूला देख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला पे ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो आज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो जितना होगी एक्सरसाइज 12.3 जितनी भी होगी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी ज़रूर। फैक्टराइज ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज 81p माइनस 121। इसे हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। अब देखो 81p² को क्या लिख सकते हो, 9p का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 1 को 11 का स्क्वायर हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ये ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, हियर ए इज 9p एंड बी इज 11। सेकेंड पार्ट 100 माइनस 49 ए स्क्वायर। ठीक है, 100 को लिखो 10 स्क्वायर माइनस 49 ए को लिखो 7 ए का होल स्क्वायर। खोलोगे तो यही टर्म्स आएंगी। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। थर्ड इज 225x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 15x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ओपन करोगे ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये 4 है। थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ देखो, दिस इज ए क्यूब माइनस 16 ए क्यूब, यही है ना। ए क्यूब माइनस 16 ए क्यूब। मुझे तो क्यूब ही नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं, ए क्यूब माइनस 16 ए क्यूब। हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, तो ए कॉमन लेके आओ। ए क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं हम। स्टेटमेंट एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, ए क्यूब माइनस 16 ए क्यूब है या कुछ और है। ए क्यूब कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 16 बचेगा। और अगर ए कॉमन निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे ए कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर 3 है या क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 ए क्यूब तो नहीं हो सकती स्टेटमेंट। ए ए रेज टू द पावर 8 तो नहीं है मेरे ख्याल से। ए रेज टू द पावर 5 है यहाँ पे। तो ए क्यूब कॉमन निकलेगा तो ए स्क्वायर माइनस 16 बचेगा। ए क्यूब ऐसे रहने दो, 16 को लिख दो 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो अगर आपने बैक से आंसर मैच करना है तो स्टेटमेंट तो यही होगी। मुझे क्लियर नहीं है, आप देख लेना। जो इमेज आया ना मेरे पास
वो क्लियर नहीं है बेटा। फिफ्थ इज 45x² माइनस 20, राइट। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 5, 5 कॉमन निकाल सकते हैं, बचा 9x² माइनस 4। इसे लिखो 3x² माइनस 2², a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 81 p raised to the power 7 है, 81 p raised to the power 7 माइनस p क्यूब q4, ठीक है। तो p रेज टू द पावर 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचा p रेज टू द पावर 4 माइनस q रेज टू द पावर 4, क्योंकि 3 पावर बाहर आ चुकी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9p² का होल स्क्वायर माइनस q² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा a² माइनस b² हुआ ना, a माइनस b, a प्लस b। अब देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इसको लिख लो 3p² माइनस q², 9p² प्लस q² तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे फिर से a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा दो, a माइनस b, a प्लस b, ठीक। ये हुए आपके टोटल फैक्टर्स। तो टर्म्स इधर उधर शफल हो सकती है, हो सकता है ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, तो आपका आंसर गलत नहीं है, ठीक है। टर्म सेम होनी चाहिए, इधर उधर शफल हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 हुए। सेवंथ पार्ट, सेवंथ इज x² ओवर 36 माइनस y² ओवर 25। इसे कैसे लिख सकते हो, x ओवर 6 होल स्क्वायर माइनस y ओवर 5 होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो सेम टर्म ऊपर वाली आ जाएगी, ठीक है। a² माइनस b² बनाना, a माइनस b, a प्लस b, चाहे ये टर्म पहले लिखो चाहे ये टर्म पहले लिखो, ठीक है, दोनों ठीक है। सेवंथ, नेक्स्ट देखो एट्थ, 49x² ओवर 144 माइनस 16y² ओवर 25। इससे लिख सकते हो आप 7x ओवर 12 का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर करोगे ना तो यही टर्म बनेगी, 4y ओवर 5 का होल स्क्वायर, सबकी स्क्वायरिंग करोगे तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी। a² माइनस b² बन गया, a माइनस b एंड a प्लस b, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर, चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिखो चाहे माइनस वाली टर्म पहले लिखो, दोनों ठीक है। सेवंथ एट्थ हो गए। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, x² ओवर 8 माइनस y² ओवर 32, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 8 कॉमन आ सकता है, 1 ओवर 8 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा x² माइनस y² ओवर 4, ठीक है। इसके पास तो 1 ही बचेगा,
तो ये हो सकता है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है ना। अब देखो 1/8 तो बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो 10th पार्ट। वन माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो वन को क्या लिख सकते हो, वन का स्क्वायर लिख सकते हो ना। वन का स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, बी एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब ब्रैकेट्स खोलो, वन प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा के माइनस का साइन लगाते हैं हम। खोलेंगे तो साइंस चेंज होते हैं, ठीक है। 11th पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही है ना स्टेटमेंट। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखो इसे ए प्लस बी, ये बी पूरी टर्म है, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है 2y-3, ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स प्लस 2y माइनस 3, एक्स माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस 3 बने। 11th हो गया। लास्ट पार्ट देखो आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। 12th, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। अब देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी, यहाँ पे पूरा ए है ये बी है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 12.3 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे 12.4 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके बच्चे, बाय बाय।